हेलो गाइस, वेलकम टू फिल्मी पगलू। आज मैंने मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी देखी है, आपको पता ही होगा, अल्फा। अब मूवी कैसी है ये थोड़ा मैं डिटेल में बताऊंगा, तो प्लीज़ अंत तक जुड़े रहिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो इसको हम रिवर्स धुरंधर बोल सकेंगे। अगर ये आप देखेंगे उसके बाद ये समझेंगे रिवर्स धुरंधर। जिसने जिसने देखी होगी वो समझ जाएगा। ओके, तो मुझे लगता है कि ये मूवी पहले बहुत टाइम पहले बना दी, उसमें सेम रॉ एजेंट वाला एंगल था, बट आफ्टर धुरंधर दे हैव चेंज्ड इट। पूरा एंगल चेंज कर दिया क्योंकि बहुत क्लैरिफिकेशन नहीं है, बहुत क्लियर नहीं लगता कि कहाँ से ये ट्विस्ट आ गया। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, पता ही नहीं चलता कि कौन सी इंडियन आर्मी है, कौन सी बॉबी देओल यानी फकर के लिए काम करती है, कौन सी अनिल कपूर के लिए काम करती है। सो माई फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ नॉट गुड। बहुत खर्चा किया है, बहुत अच्छी तरह से शूट किया हुआ है, बट मूवी का प्लॉट इनकंसिस्टेंट है। अब मैं पूरी स्टोरी और अच्छी तरह से बताऊंगा कैसे। स्टोरी ये है कि एक कारगिल युद्ध के बाद एक पलटन में दो सोल्जर बनते हैं, एक है अनिल कपूर एंड दूसरा है बॉबी देओल। फतेह, नॉट फकर, सॉरी, या फतेह, अनिल कपूर एंड बॉबी देओल विच इज़ फतेह। वो उसके बाद बहुत दुख हो जाता है कि हमारे भी बहुत सारे सोल्जर मर गए, तो आगे ना हो इसलिए अल्फा सीरम सोल्जर के बोन्स में या बॉडी में डालते हैं, जिससे वो एक्टिव हो जाते हैं, बहुत सारी एक्स्ट्रा एबिलिटीज़ उनमें आ जाती है। फिर अनिल कपूर की एक बीवी है जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट है, बट प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, उनका हार्ट कमज़ोर है। तो एज़ यूजुअल मैं बच्चे को जन्म दूंगी भले मैं मर जाऊँ। तो उसकी बेटी होती है, वो कहाँ से फिर फतेह के पास पहुँचती है, क्या होता है और शर्वरी की एंट्री कैसे होती है, उसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। ठीक है। बहुत सारे सीन्स ऐसे लगते हैं कट किए हुए, चॉप किए हुए, अननेसेसरी। जैसे हमको ये पता नहीं चलता कि जब हमला होता है अनिल कपूर पे, तो क्या वो इंडियन आर्मी है, ये क्या है। दूसरा, फतेह सिंह को डिमोट करके चेरापूंजी भेजा जाता है, तो पता नहीं चलता कि वो चेरापूंजी में अपने ही आर्मी वाले हैं, मिक्स है, दूसरे वाले कहाँ से आए, बहुत सारा अनसर्टन है। तो मेरे को लग रहा है कि धुरंधर के बाद बहुत सारे चेंजेस किए हुए मूवी में, जो मूवी को इनकंसिस्टेंट बनाते हैं। आई थिंक आइडियोलॉजी भी चेंज की हुई है लास्ट में, और बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। दो, आलिया भट्ट ने ट्राई अच्छा किया हुआ है और शर्वरी ने भी ट्राई अच्छा किया है, हम बोल सकते हैं कि वेल ट्राई, बट उनका जो फाइट के लिए एटीट्यूड है, अग्रेशन है, वो नहीं लगता, एप्ट नहीं लगता कि ये इतने लोगों को मार सकती है। आलिया भट्ट तो बहुत स्मॉल है, वो कैसे इतने लोगों को मारेगी। फिर भी जैसे पंच मारती है तो उसके लिए क्या एटीट्यूड लगता है कि सामने वाले को लगे कि पंच लगा है, वो भी नहीं लगता। अनफॉर्चुनेटली ऐसे लगता है कि बहुत दे आर प्लेइंग। और बहुत सारे फाइट सीन भी कोरियोग्राफ ही लगते हैं, जैसे डांस सीक्वेंस, इफेक्टिव नहीं लगते। तो अच्छी तरह से फिट नहीं हुए आलिया और शर्वरी के भी। शर्वरी का फिजिक थोड़ा अच्छा है, लेकिन उनका जो अग्रेशन आना चाहिए, जो फाइट के लिए जो है एटीट्यूड, उसमें कमी है। और या आलिया भट्ट, ब्लेटेंट आलिया भट्ट ने लुक कॉपी किया है टॉम राइडर से, एंजेलिना जोली, वो लग जाता है कि कॉपी है, सो दैट्स नॉट गुड। एंड ऋतिक रोशन का कैमियो बहुत ही भद्दा कैमियो है। बहुत बुरा लगा मुझे देख के कि ऋतिक रोशन इतना स्टिफ हो गया है, वो अजाइल नहीं लगता, बहुत स्टिफ लगता है। सो अल्फा बहुत अच्छी तरह से शूट की हुई, बहुत सारे पैसे स्पेंड या वेस्ट किए गए, बट स्टोरी का प्लॉट कंसिस्टेंट नहीं लगा है। जैसे एक सीन है जहाँ पे दोनों के बीच में बॉन्डिंग दिखाई है, अननेसेसरी सॉन्ग आता है, अननेसेसरी हाइकिंग करते हैं,
सो कॉल्ड सेफ हाउस में जाते हैं, वो सेफ हाउस होता भी नहीं है, बहुत अननेसेसरी सीन को बांधा हुआ है, फ्लो में नहीं लग रहे, ठीक है। सो या मुझे यही लग रहा है कि उन्होंने पूरी मूवी अलग बनाई थी, धुरंधर के बाद बहुत सारे चॉप एंड चेंजेस किए और थोड़ा इम्प्रूव करने का ट्राई किया अपने नैरेटिव को। वो एक ट्विस्ट है जो आपको बाद में देखने के बाद पता चलेगा, और तब आप सोचिए कि क्यों मैंने उसको रिवर्स धुरंधर बोला। और या इंडियन आर्मी को बहुत ही ऐसा बताया कि उनकी कोई इंटेलिजेंस ही नहीं है, कोई भी मार देता है, जैसे आलिया भट्ट है, बहुत सारे लोगों को मारती है, वो इंडियन आर्मी के लोग भी होते हैं, कैसे इतने सारे लोगों को वो ट्रेन नहीं है क्या? सो या YRF यूनिवर्स। सो या ओके, आई विल गिव दिस मूवी 1.8 स्टार, नॉट इवन 2 स्टार्स। अगर पूरा कंसिस्टेंटली उन्होंने सीन्स फ्लो होते तो मैं 2 या 2.5 स्टार दे देता, लेकिन 2 स्टार के लायक भी नहीं है क्योंकि बहुत इनकंसिस्टेंट मूवी है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं हर बार ऑलमोस्ट फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखता हूँ पिछले 15 सालों से, ये मेरा एज अ व्यूअर ओपिनियन है, ठीक है, नॉट एन एक्सपर्ट, एज अ व्यूअर। मैंने 15 साल में ऑलमोस्ट सभी मूवी देखी है, गुड बैड एंड वर्स्ट, सो मुझे एक्सपीरियंस है सॉर्ट ऑफ। सो बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं अगेन वीडियो एडिट नहीं करता, वैसे ही डाल देता हूँ, तो बहुत सारी वीडियो में मिस्टेक होगी बोलने में, उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।